जय हो हनुमान जी महाराज की जय। तो यार आज बात करेंगे इस स्कूटी की ना माइलेज के ऊपर। बहुत ज़्यादा ना लोगों के कमेंट आते हैं कि यार माइलेज इतनी देती नहीं है ये। बहुत सारे लोग हैं ना इसको ले लेते हैं कि 70 की माइलेज देगी, हाइब्रिड है, इजीली 70 की माइलेज दे देगी। तो इस वजह से ना काफ़ी लोग ले लेते हैं। अब जैसे मैंने ले रखी है और इतने टाइम से चला रहा हूँ ना, तो भाई एक चीज़ मैं पूरी की पूरी क्लियर कर देता हूँ, 70 की माइलेज ये कभी भी नहीं देगी और ना इसने आज तक मेरे को दी। इसने अभी तक जो मेरे को लास्ट माइलेज दी है ना, वो दी है आपकी 60 के करीब, और वो भी पूरा 60 पूरा टच नहीं हुआ था, 59 के करीब हुआ था टच। ये देखो कहाँ कहाँ खड़े हुए हैं पकड़ने के लिए भाई साहब। तो वो भी भाई पूरा का पूरा ना देखो 60 नहीं टच हुआ था, 59 के करीब टच हुआ था। और अभी माइलेज दिखाता हूँ शायद अगर जब दिख जाए तो, क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत पड़ती है। अभी है 48.7 और ये 48.7 इसलिए है क्योंकि मैं अभी ना बहुत ज्यादा तेज भगा रहा हूँ, तो इसलिए इतनी जाकर निकल रही है इतनी 48.7। वरना अगर जो मैं इसको नॉर्मल स्पीड में चलाऊंगा ना, बेसिकली अगर जो इसकी स्पीड होती है, इको की स्पीड इसकी चलती है 50 नहीं 63 तक चलती है, 63 या 62 तक इसकी इको की स्पीड चलती है। अगर जब मैं इसको इको पे ही चलाऊं ना तो आराम से 50 प्लस देगी माइलेज। लेकिन मैं इसको चला रहा था काफी दिन से काफी ज्यादा तेज, तो इसकी माइलेज ना थोड़ी सी ड्रॉप हो गई है। और अगर जो मैं वहीं इसको थोड़ा स्लो कर दूंगा तो वैसे ही इसकी माइलेज आ जाएगी पूरी की पूरी 50 के ऊपर। और वो वाला जो टाइम था ना, जब मैं कह रहा हूँ 59 की इसने माइलेज मेरे को निकाल के दी थी, वो वाला टाइम था तब जब मैंने स्कूटी नई ली थी ना, और इसको मैं 50 से नीचे चलाता था, मतलब 50-55 के नीचे चलाता था बहुत ही प्यार से। तो तब दी थी ये इसने माइलेज मेरे को 59 के करीब। अगर जो मैं अभी भी इसको चलाऊंगा ना तो भी आराम से दे देगी। यहाँ तक कि मैं इसको लॉन्ग राइड पे लेके गया था अभी, यहाँ से ऋषिकेश पहुँच तो पिलियन राइडर के साथ, और बैग वैग भी था, मतलब हमारा अच्छा खासा सामान था। तो भी ना इसने मेरे को 49 के करीब माइलेज दी थी सोचो, और वो मैंने वीडियो बना रखी है, देख लेना। तो जो पिलियन के साथ 49 की माइलेज ना, अगर जो आपको कोई भी स्कूटर दे दे तो भाई चैलेंज करता हूँ, फ्रेंडली चैलेंज कर रहा हूँ, कोई ऐसे दुश्मनी वाला चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, फ्रेंडली चैलेंज करता हूँ। आओ साथ में वीडियो बनाएंगे, अपनी स्कूटी लेके आओ, मैं भी अपनी स्कूटी लेके आता हूँ, पूरी की पूरी लाइव वीडियो बनाएंगे कि देखते हैं किसकी माइलेज ज़्यादा दे रही है। तो इतनी माइलेज मेरी स्कूटी दे रही है ना, इसका है ना एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो भी समझाता हूँ। उससे पहले एक और चीज़ बताता हूँ, हमारे पास ना सेम स्कूटी है, 2 है, और वो इतनी माइलेज नहीं देती। वो देती है आपकी तकरीबन 43 या 40 तक मैक्सिमम। 43 से ऊपर आज तक वो शायद गई नहीं है। जब मैं उसको लेके गया था ना 43 में वो तभी पहुंची थी, 43-44 के करीब वो तभी पहुंची थी। उसके बाद से वो कम ही रहती है उसकी माइलेज। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ना उसको यूज़ करते हैं हम बस लोकल में, कहीं सामान लेने गए लोकल में कहीं यूज़ कर ली, तो बेसिकली वो लोकल के ट्रैफिक में यूज़ होते हैं, कम किलोमीटर के डिस्टेंस में। तो इस वजह से ना उसके वो जो टाइम होता है ना कि हाँ माइलेज अब धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगी, वो हो ही नहीं पाता, इसलिए उसकी माइलेज कम ही रहती है हमेशा। तो जो लोगों का कंसर्न है ना कि भाई बहुत ज़्यादा माइलेज कम है, तो मे भी हो सकता है आपकी राइड कम होगी, 10-15 किलोमीटर डेली की ऐसी होगी, मतलब सिंगल साइड, और उसमें भी थोड़ा बहुत आपको ट्रैफिक मिलता होगा। अब देखो मेरे को ना ट्रैफिक मिलता है, मैं अभी जैसे जा रहा हूँ, मेरी ना एक साइड की 45 किलोमीटर के करीब पड़ती है राइड, और उसमें भी ना देखो ये काफ़ी रोड आपको खाली दिख जाएगा। अभी हालांकि 62 पे चल रही है, मैं इसको अभी और भी तेज भगा सकता हूँ बिना कोई दिक्कत के। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को ना रोड खाली मिल जाता है, जहाँ पे क्या होता है इसकी माइलेज ना काफ़ी बढ़ जाती है। और ये आप कैसे चेक करोगे, ये ना इसका लाइव, हाँ ये रहा दिखा रहा, लाइव माइलेज का है आपको चेक करने का। यहाँ पर आप चेक करोगे तो देखो यहाँ पे माइलेज ना बढ़ती हुई दिखाएगा, अगर जो आप लंबे डिस्टेंस पे और खुली रोड पे चलाओगे ना। और वहीं आप अगर जो कम स्पीड करके फिर वापस रेस दोगे ना, तो एकदम से 10, 15, 20 ऐसे माइलेज दिखाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ती है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, जिसकी वजह से लोगों की स्कूटी माइलेज शायद कम दे रही है। तो जिसके पास भी ये स्कूटी है ना यामाहा रेजर आर, और आपको लग रहा है आपकी माइलेज कम दे रही है, तो एक बार आप इसकी हवा पूरी प्रॉपर 35 कराओ, और कोई भी एक लॉन्ग राइड पे लेके जाओ, तब बताना मेरे को कि आपकी माइलेज कितनी दी है एग्जैक्ट। आपके ना उस टाइम पे बिल्कुल काफ़ी अच्छी माइलेज आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी एक ही बार में 60 आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपकी 45 से ऊपर जरूर हो जाएगी। अगर जो आपकी 35, 32 है ना आपकी, ये 33, ये 38, 30 की लाइन में, तो आपकी ना आराम से 45 से ऊपर हो जाएगी एक सिंगल 100 किलोमीटर की राइड में। अब मेरी ना डेली की डेली 100 ही रहती है, वैसे तो 90 के करीब है, लेकिन 100 मान के चलो राउंड। उसमें जब ये चलती है ना, और देखो ऐसे खाली रोड भी मिलता है मेरे को, ट्रैफिक भी मिलता है शाम को आते हुए काफ़ी ज़्यादा,
तो वो बैलेंस ही हो जाता है। मेरा 48 के करीब रहती है इसलिए हमेशा। और बाकी ना ये 70 की माइलेज तो देखो कंपनी ने क्लेम कर दी है, लेकिन 70 की आज तक इसने इसलिए नहीं दी क्योंकि पेट्रोल जो आ रहा है ना E20 मिक्स है, इथेनॉल मिक्स है, तो उसी हिसाब से माइलेज देख लो 20% उतनी ही ड्रॉप हो रही है। माइलेज तो आपको 20% उतनी ही ड्रॉप होके मिलेगी, लेकिन पेट्रोल के आपके पैसे पूरे पूरे देने पड़ेंगे। पेट्रोल के पैसों में कोई कमी वमी नहीं हुई। हालांकि बोला भी गया था कि जब इथेनॉल मिक्स होगा तो भाई पेट्रोल वगैरह सस्ता हो जाएगा, लेकिन जो करेगा बात उसको कस के मारूंगा लात। लेकिन भाई सस्ता तो छोड़ो और महंगा होते रहता है दिन पे दिन। ये देखो ये कौन सी बाइक है भाई, इलेक्ट्रिक, कोई बुलेट उलट टाइप की लग रही है। ये तो ऐसे लग रहा है तो शायद कोई बनवाई हुई है, पहली बार ही देख रहा हूँ भाई। ये एवेंजर की कितने है भाई, बिल्कुल एवेंजर की तरह, जैसे एवेंजर को बना रखा हो। कोमाकी करके है भाई कोई ब्रांड, चाइनीज ब्रांड है, बिल्कुल बजाज की एवेंजर की तरह लग रही थी। और दिल्ली में यार सर्दी ना इतनी ज़्यादा पड़ी जा रही है, अब मेरे को लग रहा है ग्लव्स चेंज करने पड़ेंगे मेरे को अपने, क्योंकि इन ग्लव्स में ना बात नहीं बन रही है भाई। पूरे पूरे हाथ ना ऐसे अकड़ जाते हैं। वो जो थोड़े मोटे वाले ग्लव्स होते हैं ना वो चेक करने पड़ेंगे, बस उससे ना थोड़ा सा राइड करने में इजी नहीं रहता। मतलब स्टार्टिंग में भी शायद हो सकता है कि आदत ना पड़ी हो, इस वजह से लग रहा हूँ मैंने, क्योंकि मैंने एक दो बार पहने हैं ना तो मेरे को लगे नहीं सही से। लेकिन जिस हिसाब से दिल्ली में ठंड पड़ रही है ना भाई, लग रहा है ग्लव्स चेंज करने ही पड़ेंगे और विंटर वाले ग्लव्स लेके आने पड़ेंगे। मैं अभी तक इसलिए नहीं लाया, मैंने कहा यार कुछ टाइम ही पहनने होते हैं और फिर उसके बाद वही नॉर्मल ग्लव्स की जरूरत पड़ती है, वरना फिर उसमें पसीने आने लग जाते हैं। ये देखो अगर जो आपको दिख रही हो ना, अभी भी मेरी 66 पे चल रही है और 59 53 ऐसे माइलेज दिखा रही है लाइव, अगर जो भाई देख पा रहे हो तो। बढ़ भी रही है कम भी हो रही है अगर जो एक ही स्पीड में चल रहा हूँ तो। गोला बम का गोला, अभी यहाँ से जाम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ थोड़ा यहाँ पे मिलेगा पहले, फिर उसके बाद मिलेगा मेन जाम महिपालपुर में। जिस हिसाब से ठंड बढ़ रही है ना, मेरे को लग रहा है मेरे को भी यही श्रेणियों में आना पड़ेगा, गाड़ी लेके आना पड़ेगा लग रहा है। लेकिन कोशिश करूंगा पहले ग्लव्स का, कि अगर जो उससे बात बनती है, क्योंकि ना यार गाड़ी से भाई इतना ज़्यादा जाम लगता है ना, इतना ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा लगता है स्कूटी से तो ऐसा लगता नहीं, ऐसा हो जाएगा। स्कूटी से तो मैं 2 बार आना जाना कर दूंगा, इतना टाइम लगता है गाड़ी से आने जाने में। तो यार मैं उम्मीद करूंगा भाई अभी ये कोई स्टूपिड से सवाल नहीं करेगा, जैसे पहले मेरे कमेंट आ रहे होते हैं ना कि नहीं झूठ बोल रहा है, इतनी माइलेज नहीं दे रही। तो सही सही बता दिया है मैंने, और मीटर में भी मैंने दिखा दिया है कि दिक्कत क्या आती है आपको, कि जिसमें माइलेज कम आ रही है। और बाकी मेरे को लगता है कि स्कूटी के समाज में ना ये सबसे ज़्यादा माइलेज देती है, ये मेरे को लगता है पर्सनली, क्योंकि मैंने और भी स्कूटी चलाई है तो उसने अभी तक इतनी माइलेज दी नहीं। लेकिन भाई अगर जो आपको लगता है कि नहीं ये सबसे ज़्यादा माइलेज नहीं देती और आपको कोई चैलेंज करना है, फिर कोई साथ में कंपटीशन करना है ना, तो भाई आ जाना, प्रॉपर वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्या हो गया तब कर लेंगे। और कंपटीशन रखेंगे भाई कम से कम 100 किलोमीटर का, ताकि अच्छे से पता चल पाए दोनों स्कूटियों का। ये वाले रोड पे ना पहले दुनिया भर का जाम लगा रहता था, और अब देखो पूरा का पूरा खाली मिलता है, चाहे जितनी मर्जी मैं भगा लूँ। लेकिन अब देखो मैं 75-80 के करीब चला रहा हूँ ना, इसकी माइलेज देखो आगे 25 34 35। तो अगर जो स्पीड में चलाओगे ना भाई तो माइलेज तो नहीं देगी ये, इसलिए 60 की रेंज में चलाओगे ना तो भी आपको माइलेज दे देगी आराम से। लेकिन जैसे 60 से ऊपर निकलती है ना, ये 70 की लाइन में पहुंचती है ना, तभी इसकी माइलेज ड्रॉप होने लग जाती है। आज तो और दिन से काफी कम है फोग, वरना तो कल तो इतना ज्यादा फोग था ना, धूप भी नहीं दिख रही थी। ये पूरा का पूरा भाई आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलता था। जब से लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे बना है ना, तब से ट्रैफिक बिल्कुल खत्म हो गया यहाँ का, महिपालपुर का। और नीचे भी आपको काफी कम ट्रैफिक मिलता है, वरना तो पहले काफी ज्यादा ट्रैफिक मिलता था। अब ट्रैफिक मिलेगा जैसे हम फ्लाईओवर चढ़ेंगे ना, तुरंत ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। शायद आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे गाड़ियाँ रुक रही है आगे। अब ये ट्रैफिक मिलेगा आपको यहाँ से लेके आपका एम्बियंस मॉल तक। और पहले ना ऐसा होता था कि यहाँ तक मिलता था ट्रैफिक, और यहाँ से आगे आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलता था फिर इतना। लेकिन भाई स्कूटी वाले तो फिर भी इतनी जगह तो मिल ही जाती है कि निकल जाए आराम से। बस कुछ पॉइंट होते हैं कि जहाँ बिल्कुल ही फंसे रह गए, वरना तो मैक्सिमम जगह से निकल ही जाते हैं। अब देखो मैं बार बार रोक रहा हूँ, बार बार चला रहा हूँ ना, तो मेरे मीटर में अगर जो आप देख पा रहे हो रिफ्लेक्शन ना पड़ रही हो तो आपको दिख जाएगा माइलेज कम भी हो रही है और ज़्यादा भी हो रही है। तो यही होता है जब आप लोकल में चलाते हो ना, बार बार रुकती है, बार बार ब्रेक मारते हो, तो माइलेज धीरे धीरे कम ज़्यादा होती है। और इसी वजह से माइलेज ना आपकी 30-35 या मैक्सिमम
40 तक निकल के आती है, और जबकि ये दे देती है आराम से 50 भी। ये देखो अब मैंने रोकी है, ब्रेक मारी है, अब जैसी रेस दूंगा माइलेज कम हो जाएगी। ये देखो 14 से स्टार्ट हुई है, 12-14 ऐसे स्टार्ट हो रही है माइलेज, धीरे धीरे बढ़ती है। तो यही है यार सीन ना, बार बार रोकते हैं ना तो माइलेज तो कम, उस पर फर्क पड़ता ही पड़ता है। और लोकल में आप जब चलाते हो तो बार बार रोकनी पड़ती है। बाकी भाई स्कूटी का बस यही एक बेनिफिट है कि मैं हॉर्न मार के साइड कहीं ना कहीं से तो निकाल ही लेता हूँ। अगर जब मैं गाड़ी लेके आता ना तो इतना पीछे फंसा हुआ होता अभी तक, क्योंकि मेरे घर के पास 30,000 से निकलना ही ना सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। आपको पता हो, अगर जो कोई लोग आते हैं ना वहाँ से, तो उन्हें पता होगा कि 30,000 पे कितना ज़्यादा जाम होता है। दुनिया भर का ट्रैफिक मिलेगा आपको वहीं पे। सबसे बड़ा जो टास्क होता है ना मेरे लिए, तो पहले तो घर के पास 30,000 से निकलने का ही होता है। कोर्ट बना रखे और कोर्ट के सामने ही ना पार्किंग है। बेसिकली पार्किंग क्या है, ऐसे रोड है, रोड पे ही गाड़ी खड़ी होती है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जाम लगा रहता है। वैसे हमारे देश की GDP 4th नंबर पे आती है, और हमारे पास कोर्ट के बाहर पार्किंग बनाने के पैसे नहीं है यार, कि हम कोर्ट के आसपास कहीं अच्छी सी पार्किंग बना सके जिससे ट्रैफिक वगैरह ना लगे। दिल्ली में जितने भी कोर्ट है ना एक बार चेक कर लेना, मैं भी शायद मतलब एक तो 30,000 का मेरे को पता है, और एक सुप्रीम कोर्ट है, पता नहीं कौन सा कोर्ट है जो इंडिया गेट के पास है, ये भी ऐसा ही होता है कि बाहर तक गाड़ी खड़ी रहती है। अगर जो अंदर भी पार्किंग हो तो ठीक है, लेकिन बाहर भी गाड़ी खड़ी रहती है भाई। ये देखो लो ट्रैफिक, अगर जो लोग कार पूलिंग वगैरह करने लगे ना तो भाई ये ट्रैफिक वगैरह बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ कार पूलिंग कितना जरूरी है। पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। जय हो शिवजी महाराज की जय। तो अपनी कहानी शुरू होती है हनुमान जी के पास से और खत्म होती है शिव जी के पास से, क्योंकि अब फाइनली ऑफिस आने वाला है मेरा। देखो ये जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, और ये नया रास्ता निकला है इधर की तरफ, जो कि जाम कम मिलता है यहाँ पर, और मेन रोड की तरफ से ज्यादा लोग निकलते हैं। तो ये वाला रूट ना किसी को इतना ज्यादा पता नहीं है। अभी दिखाऊंगा इसकी वजह से जाम वहां पर आगे कितना लगा होगा, और ये खाली है आपका। भाई डॉगी देखो कितना प्यारा लग रहा है ये, पहले तो लगा टेडी बियर सा है कुछ। कितना प्यारा था, पहले तो लगा कुछ टेडी बियर सा है, लेकिन भाई रियल था यार एकदम। और ट्रैफिक देखो जिसकी मैं बात कर रहा था ना, यहाँ पर देखो कितना ज्यादा ट्रैफिक है भाई। लोगों ने इतनी अकल नहीं है कि एक कट पहले भी दे रखा है यहाँ पे आने के लिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हो आराम से। लेकिन यहाँ पे आने लगेंगे फिर वही है कि यहाँ पे ट्रैफिक लगेगा, तो भाई वहीं पर ही रहो, बढ़िया है। ये देखो रॉन्ग साइड, भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी ले लेते महंगी रॉन्ग साइड आने के लिए। और दिखाऊं एक और आ रहा है, ये देखो ये आ रहा दूसरा रॉन्ग साइड। एक जगह मेन भीड़ मिलेगी, वैसे तो काफी रोड पे भीड़ कम हो चुकी है, क्योंकि काफी ज्यादा काम किया है भीड़ को लेके ना, दिल्ली में काफी ज्यादा काम किया गया है। वरना पहले ना दूर दूर तक जाम ही लगा रहता था, कि यहाँ पर ना जो भीड़ लगती है वो सबसे ज्यादा इस वजह से ट्रैफिक लगता है लंबा लंबा, कि वो पूरा ना एकदम से कम चौड़े से एकदम पूरा चौड़ा रोड आ जाता है। तो यहाँ पर ना कुछ चीज लगनी चाहिए थी, तो भाई वो फाइनली चीज लग चुकी है। वो बैरिकेड बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उन्हें, रेड कलर के लग गए हैं। तो ना अब यहाँ से 3 रास्ते निकाल दिया, एक एम्बियंस का अलग निकाल दिया है और साइबर सिटी का अलग निकाल दिया है। और वो देख रहे हो उधर गाड़ी आराम से कितनी तेज निकल रही है, जो गुड़गांव से आप आगे सोना रोड वगैरह जाओगे उसके लिए अलग निकाल दिया है, वरना पहले पूरा ट्रैफिक जाम में रहता था। तो जो सोना रोड वाले हैं ना भाई, उनके लिए तो फायदा हो गया। बाकी साइबर सिटी और एम्बियंस वाले के लिए तो अभी भी थोड़ा बहुत देखो जाम ही मिलेगा, लेकिन वो पहले वाले जाम से तो ठीक है। वरना पहले वाला तो ऐसा था कि लोग गाड़ियाँ फंसा के रखते थे, ना खुद निकल पाते थे ना निकलने देते थे। वरना ना पहले लोग इधर जा रहे उधर जा रहे कहीं भी निकलते थे। तो ये काम थोड़ा बहुत तो ठीक हो गया है, भले ही ट्रैफिक कम तो देखो हुआ है पहले से, अब इतनी देर खड़ा नहीं रहना पड़ता। लेकिन ट्रैफिक ख़त्म हो गया ये कहना गलत है। और देखो मेरा कैमरा देखते हैं ना, ये बातें कर रहे थे, निकल गए अपने अपने काम पे ट्रैफिक ठीक करवाने। तो भाई फ़ायदा तो देखो होता है, अगर जो आप कैमरा वैमरा लेके निकल रहे हो ना ही आपको जो कुछ पुलिस वाले होते हैं ना चुनिंदा, जिनकी वजह से सब पुलिस वालों का नाम बदनाम है, जो बस बाहर पैसे कमाने के लिए खड़े रहते 2 नंबर के लिए, तो ना तो वो लोग कभी हाथ देते। बाकी जो ईमानदार होगा वो तो भाई तब भी रोक लेगा आपको, क्योंकि उसको किसी चीज़ का डर होगा ही नहीं। बाकी भाई आप ईमान तो आप कभी भी किसी का भी खरीद सकते हो। अब मैं ज़रूरी नहीं है एक ही किसी की बात कर रहा हूँ, किसी का भी खरीद सकते हो आप लाइफ में, बस पैसा होना चाहिए आपके पास। बहुत ही कम लोग होते, चुनिंदा लोग होते जो नहीं बिकते, बाकी तो दुनिया में भाई सब बिकता है। आपके पास पैसे होने चाहिए बस। मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा था, मैं सभी की बात कर रहा था। ये एक और नई बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर,
तो थोड़ा सा और ट्रैफिक स्टार्ट होएगा ज़्यादा। जब ये पूरी बन जाएगी ना बिल्डिंग तो और लोग आएंगे भाई काम करने। बहुत बढ़िया है, बस रोड पे और हो जाए अच्छे से कुछ ना। मेरे को लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें ना लोग सरकार को कहनी चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए सरकार को। कार पूलिंग के लिए सरकार बोले, या फिर ना कुछ कुछ पॉइंट से ना जो बसेस होती है वो स्टार्ट करे कि साइबर सिटी ये छोड़ेगी, एम्बियंस ये छोड़ेगी, आपका गुड़गांव से आगे ये निकालेगी। तो ऐसे कुछ हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में कोलैब करके ना कुछ बसेस स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये मेरा भाई सजेशन है, एक नया एक और सजेशन। अगर जो होता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो भाई ट्रैफिक में खड़े होकर देश की जीडीपी तो बढ़ ही रही है, क्योंकि आप जितना ट्रैफिक में खड़े होंगे उतना ज़्यादा आपका पेट्रोल वेस्ट होगा, और पेट्रोल वेस्ट होगा भाई उतना ज़्यादा आप पेट्रोल खरीदोगे तो उतना ज़्यादा आप जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन करोगे। बाकी रोड की तो क्या ही बोलूँ मैं, लोकल कुछ कुछ जगह पे रोड तो ऐसे मिलेंगे आपको बिल्कुल डेड। बाकी यही सब था भाई वीडियो में। माइलेज का मैंने बता दिया आपको, जो मैंने बताया था ना कि माइलेज भाई पूरी प्रॉपर अच्छी देती है। बस आपको चलाने से आनी चाहिए, और लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाओगे तो ही माइलेज आपकी निकलती है, वरना शॉर्ट डिस्टेंस में कोई भी स्कूटी आपको अच्छी माइलेज नहीं देगी। इसलिए मैं ना, मेरे को एक डिलीवरी पर्सन था कोई फील्ड वाला, आई थिंक उसका भी मैसेज आया था कि मेरे को कौन सी स्कूटी लेनी चाहिए। भाई मैंने बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करी ये वाली स्कूटी, हालांकि मैंने तो उसको स्कूटी के लिए ही मना कर दिया था कि स्कूटी रहने दो, बाइक वगैरह आप चेक कर सकते हो फील्ड वगैरह काम के लिए तो। लेकिन फिर भी अगर जो स्कूटी ही लेनी है आपको तो मैंने भाई उसे एक्सेस बोली थी, क्योंकि एक्सेस में कम से कम आपका सामान काफ़ी ज़्यादा आ जाता है इसके मुकाबले, क्योंकि इसमें ना सामान में नहीं आ पाता। तो ऐसा नहीं है भाई यामा पगलू मैं कि सबको यामा कहूँगा देने के लिए, क्योंकि मेरे को यार यहाँ से ना देखो कोई पैसे ऐसे तो मिल नहीं रहे। मैंने खुद से खरीदी थी ये, ना तो कोई कंपनी मैंने मेरे को दी। हालांकि मैंने कंपनी का इतना ज़्यादा फ्री में प्रमोशन कर दिया है, जो चीज़ इनकी अच्छी थी वो बता के, और बुरी भी बताई है भाई। हर एक वीडियो में बताता हूँ इसके शोकर बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बहुत गंदे शोकर हैं। अब मे भी हो सकता है इस वजह से कि क्योंकि इसकी आगे की जब ब्रेक लगाता हूँ ना तो पूरे दब जाते हैं, तो फिसलती नहीं है स्कूटी। मे भी हो सकता है इस वजह से, या कोई सी भी वजह होगी, लेकिन भाई शोकर बहुत ज़्यादा बुरे हैं। बाकी यही सब था वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर जो नहीं किया तो अभी तक, और नीचे हाइप का बटन आ रहा होगा कमेंट के बराबर में, हाइप कर लेना वीडियो को लाइक करके। बाय बाय।